हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं सर फिजिक्स की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट, उसका रीज़न होता है, तो कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से एक या दो दिन कभी कभी गैप हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। आप बहुत ज़्यादा कमेंट्स करने लग जाते हो, कोर्स की टेंशन क्यों लेते हो यार। जब हमने बोला है नवंबर लास्ट कोर्स समाप्त हो जाएगा, सिलेबस आपका सही चल रहा है जैसे चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखो, आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो देखो स्टूडेंट, आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी क्योंकि इससे अगली जो वीडियोज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी आने वाली हैं। चाहे चल कुंडली धारमापी दो प्रकार के पढ़ाऊंगा मैं आपको, किलकित कुंडली धारामापी और निलंबित कुंडली धारामापी। तो दो वीडियोज़ आपकी थोड़ी बड़ी रहेंगी, आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको केवल बेसिक बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट देखो, मैंने बोला था कि आपको 2 या 3 लेक्चर्स और दिखाई देंगे इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है, इसके बाद आपको 2 या 3 लेक्चर और देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले स्टूडेंट आज धारामापी के बारे में। धारामापी इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टूडेंट गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब देखो, धारामापी के टाइप्स होते हैं। धारामापी का काम क्या है? धारा को मापना। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, तो मैं आज पूरा बेसिक बताऊंगा। धारामापी स्टूडेंट इसके 2 प्रकार होते हैं। धारामापी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्रक्षेप धारामापी। प्रक्षेप धारामापी इस इंग्लिश में कहते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और दूसरा टाइप है स्टूडेंट इसका आपका रुद्ध दोलन धारामापी। शायद आप पहली बार इनके नाम सुन रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट दे रखा है चल कुंडली धारामापी, उसके 2 प्रकार, निलंबित कुंडली धारामापी और आपका कीलकित कुंडली धारामापी। बट मैं आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ कि कितने टाइप्स कौन कौन से होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये जो रुद्ध दोलन धारामापी स्टूडेंट, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 और नंबर 2। पहला टाइप होता है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी इंग्लिश में कहते हैं इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चल कुंडली धारामापी। और दूसरा होता है स्टूडेंट चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी इंग्लिश में कहते हैं मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद जो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये? 2 प्रकार के। नंबर 1 निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी। कौन सा? निलंबित कुंडली धारामापी। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा होता है आपका कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी, ठीक है ना। कीलकित कुंडली या फिर अथवा वेस्टर्न धारामापी, ठीक है। कीलकित कुंडली धारामापी अथवा वेस्टर्न कुंडली धारामापी, ठीक है ना। वेस्टर्न धारामापी, ठीक है ना। लिख लेना धारामापी, अगर दिखाई ना दे रहा हो जो मैं बोल रहा हूँ, धारामापी। इंग्लिश में लिख लेना स्टूडेंट इसको पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की स्पेलिंग आप सभी लिख ही लोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये पूरा ब्यौरा है कि जो धारामापी होते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रक्षेप धारामापी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लोग बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, और दूसरा होता है रुद्ध दोलन धारामापी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर।
जो आपका रुद्ध दोलन धारामापी है, जो डेड बीट गैल्वेनोमीटर है, ये भी दो प्रकार का होता है। चल कुंडली धारामापी, इंग्लिश में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और दूसरा है चल चुंबक धारामापी, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। आपके जो सिलेबस में स्टूडेंट केवल और केवल ये वाला है, ये 12th के कोर्स में है, तो आपको केवल और केवल यही पढ़ना है, चल कुंडली धारामापी। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये भी दो प्रकार का होता है। निलंबित कुंडली धारामापी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। एक बार इंग्लिश कंफर्म कर लेते हैं, शायद यही है स्टूडेंट, ठीक है ना, सस्पेंडेड ही है इंग्लिश में, ठीक है, यही है, ठीक है ना, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। और दूसरा है कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी, पाइवेटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये तो हो गया स्टूडेंट बेसिक। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में, और हमें पढ़ना है कीलकित कुंडली धारामापी के बारे में, ठीक है ना, क्योंकि यही चल कुंडली धारामापी के दो टाइप्स होते हैं जिनको हमें पूरा का पूरा पढ़ना है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इनकी संरचना क्या है, इनकी कार्यविधि क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा निलंबित कुंडली धारामापी, फिर मैं स्टूडेंट आपको पढ़ाऊंगा कीलकित कुंडली धारामापी अथवा वेस्टर्न धारामापी। इनके दो चीजें और पढ़ना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, मतलब धारामापी को हम अमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, उसके समांतर क्रम में हमने कोई शंट लगा दिया, क्या कोई निम्न प्रतिरोध लगा दिया उसके समांतर क्रम में, तो स्टूडेंट हमारा ये बन जाएगा धारामापी अमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर हमने बदलना चाहते हैं धारामापी को वोल्ट मीटर में, धारामापी का वोल्ट मीटर में, बहुत बारीकी से, यहाँ तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा बेसिक क्लियर करा रहा हूं। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, अगर हम इसको वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो जहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसके श्रेणी क्रम में हम कोई उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और ये किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच क्या करता है स्टूडेंट, विभवांतर नापने का काम करने लगता है। तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये धारामापी है, इसके श्रेणी क्रम में हमने कोई उच्च प्रतिरोध लगा दिया। तो अगर हम धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो धारामापी के समांतर क्रम में कोई हम शंट, मतलब कोई निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं। और अगर हमें धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है तो धारामापी के श्रेणी क्रम में कोई उच्च प्रतिरोध लगा दिया जाता है। उच्च प्रतिरोध लगाने पर ये जो धारामापी है ये वोल्ट मीटर की तरह कार्य करने लगता है, अर्थात किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच इसके द्वारा अब हम क्या माप सकते हैं, विभवांतर माप सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट केवल बेसिक में आपको पढ़ा रहा हूं, आपको यही चीजें बहुत अच्छे से कवर करनी है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको पूरा क्लियर कराऊंगा कि निलंबित कुंडली धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी संरचना पूरी बताऊंगा। फॉस्फोब्रॉन्ज होती है, एनएस दो कुंडलियां, एनएस एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जो निलंबित कुंडली धारामापी इसमें त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को ही क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसका डायग्राम भी मैं आपको यहाँ पर बाकायदा समझाऊंगा कि किस तरीके से इसमें सारा प्रोसेस हो रहा है और किस तरीके से धारा को मापता है कौन, निलंबित कुंडली धारामापी। अगर हमने किसी भी निलंबित कुंडली धारामापी, अगर हम इसके द्वारा किसी धारा को मापना चाहते हैं तो किस प्रकार से धारा को माप सकते हैं। दूसरी चीज आपको याद रखनी स्टूडेंट, इनके द्वारा कोई बहुत बड़ी धारा को मापा नहीं जाता है, बल्कि बहुत कम धाराएं, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर, मतलब जो बहुत कम धारा होती है उसको मापते हैं। ये नहीं कि हमें 100 एम्पियर 200 एम्पियर मापनी है तो हम इसको यूज करेंगे ना, ये अल्प धाराओं को मापने के लिए यूज किया जाता है। सेम है आपका कीलकित कुंडली धारामापी अथवा वेस्टर्न धारामापी, इसके द्वारा भी हम तीक्ष्ण, मतलब बहुत ही कम धाराओं को मापते हैं, जो बहुत, जिनकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो इसकी संरचना क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी कार्यविधि क्या है, पूरा प्रोसेस मैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा, टेंशन मत लेना। छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करने का रीजन था कि आपको थोड़ा सा सब्र हो जाए कि हाँ आपकी फिजिक्स की क्लास भी चल रही है, ठीक है, आप सभी पेशेंस रखा करो। कल ही मैं आपको निलंबित कुंडली धारामापी कराऊंगा, उसके अगले दिन कीलकित कुंडली धारामापी, उसके अगले दिन आपका ये, और एक प्रॉमिस मैं आप सभी से और इस बार कर रहा हूं, देखो आपका भी चल रहा है स्टूडेंट, क्या चल रहा है अभी आपका सितंबर चल रहा है, तो देखो हमने बहुत कुछ सोच रखा है कि कैसे में सिलेबस खत्म कराना है। सितंबर में स्टूडेंट हमारा क्या है कि चौथा लेसन है, उसके बाद आपका 5वां लेसन है, उसके बाद आपका छठा, मतलब 6 लेसन हमें इसी मंथ में कंप्लीट करने हैं सितंबर में। अब आपके फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से लेसन रह जाएंगे फिर 6 के बाद, देखो 5वां है चुंबकत्व एवं द्रव्य, और छठा है आपका स्टूडेंट विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा, विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब 2 लेसन रह जाएंगे जो कि आपके 15 अक्टूबर तक समाप्त। अब बात रहती है सेकंड बुक जो हमारी ऑप्टिक्स चल रही है, तो ऑप्टिक्स भी आपकी अब हम रेगुलर बेसिस पर चलाने वाले हैं।
देखो हमारा टारगेट है स्टूडेंट आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करा दें, क्योंकि आपका नवंबर के बाद प्रैक्टिस सेट चलेंगे और जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनका हम रिवीजन कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराएंगे। तो आपको हम केवल जो कह रहे हैं स्टूडेंट, इसको ऐसा नहीं हो सकता कि हम ना करें। नवंबर लास्ट कोर्स समाप्त कराने की गारंटी हमारी रही, बस थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है। और हर चीज देखो अब हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी टॉपिक्स चैप्टर में होते हैं वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं। तो अब आपको मेहनत करनी है, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, 90+ का सपना देख रहे हो तो 90+ के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता स्टूडेंट कि हम ही पूरी मेहनत करते रहें और आप मेहनत ना करो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप बिना मेहनत के 90+ ले आओ, ठीक है। तो कल आपको स्टूडेंट ये देखने को मिलेगा, ठीक है, और उससे अगले दिन आपको ये देखने को मिलेगा, उससे अगले दिन आपको धारामापी का अमीटर में रूपांतरण और धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, यहां पर मैं आपको सूत्र भी लिखाऊंगा, कैसे चेंजेस हो रहे हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो धारामापी समझ में आ गया होगा कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। एक तो हमें पढ़ना है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा पढ़ना है हमें कीलकित कुंडली अथवा वेस्टर्न धारामापी, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं अभी निलंबित कराऊंगा तो स्टूडेंट बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी और इतना आप वीडियो को देखोगे नहीं, तो मैं पूरा बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा कि कैसे इसका सिद्धांत है, क्या संरचना है, उसकी क्या कार्यविधि है। तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज की वीडियो को तो स्टूडेंट बस इतना ही रहने थे, तो छोटी वीडियो में जानता हूँ अगली वीडियो आपको बड़ी देखने को मिलेगी, उससे अगली थोड़ी छोटी रहेगी, तो कोई टेंशन मत लो, वीडियो छोटी बड़ी से कोई असर नहीं पड़ता, हमने क्या सीखा ये ज़्यादा मैटर करता है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हाँ, छोटी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए सॉरी, ओके। पर नेक्स्ट वीडियो बड़ी रहेंगी, अगर मैं इसी में आपको एक टॉपिक क्लियर करा देता तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, और मुझे इतना भी पता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, नुकसान आपका होता है, ठीक है।